अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि ये हमारा लेक्चर नंबर 4 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी है। इस लेक्चर में हम कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। जब बात आती है कंट्रीब्यूशन की तो मुस्लिम साइंटिस्ट कैसे पीछे हट सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो पहला साइंटिस्ट आता है उनका नाम है जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान ये इस्लामिक हिस्ट्री में पहला बंदा है जिसने केमिस्ट्री पे बहुत ही पैशन के साथ काम किया था। इसने 100 से ज़्यादा बुक्स लिखे थे। कोई कहता है कि 100 लिखे थे, कोई कहता है 100 से बहुत ज़्यादा लिखे थे, तो 100 तस्लीम किए जाते हैं। उसके बाद फिल्ट्रेशन, इसने हमें फिल्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट समझाया कि किसी भी केमिकल को हम ऑक्सीजन को हम कैसे फ़िल्टर कर सकते हैं, हाइड्रोजन को हम कैसे फ़िल्टर आउट कर सकते हैं, उनको कैसे कैसे सेपरेट कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन का कैसे हम मुतारिफ़ करवा सकते हैं, उसको कैसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ये इसने हमें सिखाया था। उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन, ये क्या है, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसे आजकल एलसीडी में ये टेक्निक यूज़ की जाती है। एलसीडी लिक्विफाइड क्रिस्टल, ऐसे ही उसका फुल फॉर्म है, वहाँ पे ये क्रिस्टलाइजेशन की टेक्निक यूज़ की जाती है। तो हम ये क्रिस्टलाइजेशन की टेक्निक भी हमें जाबिर बिन हयान, जो आज रिसेंटली एलसीडी, जो मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन वहाँ पे इस्तेमाल होती है, वहाँ पे ये टेक्निक यूज़ की जाती है, वो भी जाबिर बिन हयान ने सिखाई थी। और उसके बाद ये जो साइंटिस्ट है जाबिर बिन हयान, इसने एवापोरेशन का कॉन्सेप्ट सिखाया था कि किसी भी एवापोरेशन के ज़रिए किसी चीज़ को कैसे हम रिफ़ाइन करें, उसको कैसे हम स्ट्रीम में लेके आएँ और एवापोरेट करके वो ऐसे चीज़ों को अलग करें। उसके बाद इसने बहुत सारे एसिड मुतारिफ़ करवाए थे। एक का नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे स्टमक में पाया जाता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ हमें बताई कि ये कैसे काम करता है, उसमें कौन कौन से एटम्स हैं और कैसे एक दूसरे के साथ काम करते हैं और अपनी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। उसके बाद इसके जो 2 फेमस बुक्स हैं, एक का नाम है अल-नबातियात। इसने ये बुक आई थिंक प्लांट्स पे लिखा था, और दूसरा जो इसका बुक है उसका नाम है अल-हैवान, जो उसने एनिमल्स पे लिखा था। तो जाबिर बिन हयान को अगर हम डिस्कस करें तो पूरा दिन लग जाएगा। तो अब हम दूसरे साइंटिस्ट के पास जाते हैं, उनका नाम लेते हैं अब्दुल मलिक अस्माई। ये 1041 AD ईस्वी में पैदा हुए और ये अरबिक फ़िलोसफ़ी पे इसकी बहुत मास्टरी थी, ये उनके एक्सपर्ट थे। उसने अरबिक फ़िलोसफ़ी पे काम किया। उसके बाद नेचुरल साइंस पे इसने बहुत सारी चीज़ें मुतारिफ़ कराई, जैसे कि एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन, इंसान की इंटरनल स्ट्रक्चर, बॉडी फंक्शंस कैसे काम करते हैं, ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें अब्दुल मलिक अस्माई ने बताई। उसके बाद उसने बॉटनी में भी काम किया, प्लांट्स कैसे काम करते हैं और अपना खाना कैसे बनाते हैं, उनके अंदर कौन से टिश्यूज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें भी हमें अब्दुल मलिक अल अस्माई ने बताई। और उन्होंने जूलॉजी पे भी काम किया। उसके बाद इन्होंने 2 बुक्स लिखे जो फेमस बुक्स हैं इनके, जो जाने जाते हैं, वेल रिनाउंड। अल-वहूश, जो उन्होंने वाइल्ड एनिमल्स, जो जंगली एनिमल्स हैं, उन पे इन्होंने लिखा। उसके बाद खलकुल इंसान, इंसानों पे इन्होंने बुक लिखे, उनमें अंदर एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन इन्होंने डिस्क्राइब की और फंक्शंस कैसे अंदर कैरी आउट होते हैं उनके बारे में इन्होंने बताया। उसके बाद अबू अली सीना, ये वेल रिनाउंड साइंटिस्ट है, इनको एवन सीना भी कहते हैं, वेस्ट में इनको एवन सीना के नाम से भी पहचाना जाता है। इन्होंने 200 से ज़्यादा बुक्स लिखी। और यहाँ पे हम कंसीडर, वैसे तो कहते हैं कि 200 से ज़्यादा इन्होंने बुक्स लिखे, लेकिन हम 200 कंसीडर करते हैं जनरली, क्योंकि 1-2 नीचे ऊपर हो सकता है। इसके बाद ये अबू अली सीना साइकोलॉजी
के एक्सपर्ट थे। उन्होंने साइकोलॉजी, ह्यूमन कॉग्निटिव एबिलिटी कैसे काम करती हैं, इंसानों का बिहेवियर कैसा होता है, जानवरों का बिहेवियर कैसा होता है, इसके बारे में हमें इसने बताया। उसके बाद इसने फिज़िक्स पे काम किया, लाइट कैसे ट्रेवल करती है, उसकी नेचर क्या है, मोशन कैसे प्रोड्यूस होता है, उसके बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में उन्होंने बताया। और उसने मेटाफिज़िक्स, जितनी फिज़िक्स की शाखें, उनके बारे में इन्होंने हर चीज़ डिफ़ाइन की। उसके बाद 760 ड्रग्स और डिजीज़ पे इन्होंने काम किया, उनको मुतारिफ़ करवाया। जो सबसे ज़्यादा जो वेल नाउन डिजीज़ पे इन्होंने काम किया, टीबी पे, ट्यूबरक्लोसिस जो होती है, उस पर इन्होंने काम किया और बताया कि ये कैसे फैलती है। और उसके बाद इन्होंने के जो वेल नाउन बुक्स हैं, उनमें से अल कानून और फिल टेबल शफा, ये दो बुक्स हैं। उसके बाद कैनन ऑफ मेडिसिन, ये एक तीसरा बुक है इनका, जिसमें इन्होंने मेडिसिन्स और उनकी डिफरेंट डिजीज़, उनकी ट्रीटमेंट के बारे में, डायग्नोसिस के बारे में बताया। तो ये आज हमने कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट, ये 3 वेल रिनाउंड साइंटिस्ट के बारे में हमने पढ़ा। थैंक यू सो मच। उम्मीद होगी कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा।